संभाला। सतगुरु बख्शा प्रेम प्याला। कितनी प्यारी बात करी है पुष्पा कि सतगुरु ने क्या दिया? प्रेम प्याला दिया। जो चिंगारी थी उसको शोला बना दिया। प्रेम पैदा ही नहीं होता। दुनिया के प्रति हमारा प्रेम, माया के प्रति हमारा प्रेम, परमात्मा के प्रति शादी के साथ। तो सतगुरु ने क्या किया कि प्रेम का प्याला दिया, तो चित्त जो बाहर भागता था अब परमात्मा की ओर भागने लगा। इतना मुश्किल काम है। कितने कितने जन्म बीत जाते हैं, ये काम नहीं होता। पर सतगुरु समझो कि उसकी कृपा होती है तो हमारी चित्त को मोड़ के परमात्मा की ओर मोड़ जाता है, प्रेम पैदा करता है। और प्रेम जब आ जाता है तो समझो फिर परमात्मा दूर नहीं। गुरु बख्शा प्रेम प्याला, पी के मैंने काज संभाला। छोटी सी बात बताता हूँ। पिक्चर देखने भी जाते हैं 2-2.5 घंटे की, तो वहाँ भी मन उठ जाता है कि बहुत हो गया। यहाँ कितने घंटे से बैठे हो? उग गए तो चले जाओ भाई, मैं तो यही कह सकता हूँ, छुट्टी है बंधन। और ये प्रेम है जो हमें मजबूर करता है बैठने के लिए। सतगुरु बख्शा प्रेम प्याला, पी के मैंने काज संभाला। प्रेम के रंग में रंग गई मैं तो, प्रेम के रंग में रंग गई मैं तो, जीवन मेरा भया सुखाया। सतगुरु तेरे आसरे मेरा रोम रोम मुस्काएगा। प्रेम के रंग में रंगे तो क्या होगा? प्रेम सबसे पहली बात है कि घाटें खत्म होनी शुरू हो जाती है, वासनाएं खत्म होनी शुरू हो जाती है, कल्पनाएं खत्म होनी शुरू हो जाती है। हमारी सुक्ति सीधा परमात्मा की ओर जाने लगती है, जहाँ कोई वासना नहीं, कल्पना नहीं, कोई संकल्प कुछ भी नहीं है। वहाँ सिर्फ शांति, आनंद, मौज और प्रेम। जीवन का रुख बदल दिया। जैसे प्रेम मन में है रुख बदल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, करने की भी कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ जरूरत नहीं है कि जितना जितना समझो कि प्रेम ये अपने आप ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि परमात्मा, सत्संग परमात्मा ने बनाया इसीलिए कि जो भी आएगा प्रेम लेके जाएगा, खाली नहीं भेजेगा वो किसी को। क्या वो चाहता है कि मैं अपना प्रेम ना दूं? तो कभी हो नहीं सकता। जो कुछ हो रहा है उसकी मर्जी से हो रहा है, उसकी वजह से हो रहा है, और वो भी अपना प्रेम हमें देना चाहता है। और किसके थ्रू? सतगुरु तेरे आसरे मेरा रोम रोम मुस्काएगा। जीवन सफल हो जाएगा। सतगुरु तेरे आसरे मेरा रोम रोम मुस्काएगा। ओ मेरा रोम रोम मुस्काएगा। इस जिंदगी के सूने सफर में आई है अब सुंदर बहारें। इस जिंदगी के सूने सफर में आई है अब सुंदर बहारें। ये बहारें कैसे आ गई कि लोअर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस से उठ के ऊपरली तल पे आ गए, जहाँ प्रेम था। पहले क्या थी कि उदासी थी, मायूसी थी, परेशानियाँ, पता नहीं क्या क्या जी हम बोझ उठाए फिरते थे। जैसे जब में प्रेम आया सारा बोझ उतर के। तो जब परमात्मा के रास्ते पे जा रहे थे बोझ अपने आप ही उतार देगा वो। याद रखना कि जब परमात्मा के रास्ते पे चलोगे बोझ अपने आप ही उतारता चले जाएगा, आपको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। पर यह है कि रास्ता तो तय करना पड़ेगा ना, जो प्रेम का। जिंदगी के सूने सफर में आई है अब सुंदर बहारें। जैसे ही परमात्मा की ओर चलना शुरू किया, चिंता फिक्र भय सारे खत्म होने लगे। क्योंकि हर वक्त वो साथ है। यहाँ उसकी याद है, वो साथ ही हो लेता है। कहता चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, बोलो कहाँ चलते। तो जिंदगी का सफर ऐसे कट जाता है कि पता ही नहीं लगता कि कब बीत जाएगी। इस जिंदगी के सूने सफर में
सोते हुए फिर सुनापन लगता है कि क्या है जिंदगी, इसलिए हम आए थे दुनिया में। हम कोई हमारा होता है ना कि हमें ये यहाँ तक पहुँचना है, यहाँ तक पहुँचना है, वहाँ तक पहुँच के आदमी कहता है क्या मुझे मिला क्या, यही कुछ ही था, और ये भी मेरा अपना ही है, ये भी दूसरों का हो जाएगा, कुछ था मेरे लिए तो कुछ भी नहीं रहा। पर परमात्मा की बात बिल्कुल अलग है। जो इंसान इस रास्ते में चल जाता है तो समझो वो उसको ये एक सोची हो जाती है कि नहीं, कि मुझे एक रास्ता मिला, और ऐसा रास्ता मिला जो मुझे सुख शांति प्रेम और आनंद की ओर लेके जा रहा है, जो मेरा असली स्वभाव है और जिसमें मुझे जाना है। जिंदगी के सूने सफर में आई है अब सुंदर बहारें, बन मिल गए हैं अब हम सफर। हाँ, तो ये है कि जब प्रेम हुआ तो परमात्मा साथ हो गया, लव इज गॉड एंड गॉड इज विदाउट। अब जब वो हम सफर हो गया तो फिर किस बात की चिंता है, फिर किस बात की परेशानी है। हाँ, वैसे परेशान होना आदमी की फितरत है, उसे यही नहीं समझ आती कि मैं कर क्या रहा हूँ। पर एक बात पक्की बता देता हूँ कि जब परमात्मा का प्रेम हो गया, कॉन्शियसनेस लेवल हाई हो गया, ये सारी बातें अपने आप पीछे छूट जाएंगी, इनसे भागने की भी जरूरत नहीं, ये अपने आप ही पीछे छूट जाएंगे। हम सफरी बरसी है अब अमृत फुहारें, सतगुरु तेरे आसरे, मेरा रोम रोम मुस्काएगा। जीवन सफल हो जाएगा, सतगुरु तेरे आसरे, मेरा रोम रोम मुस्काएगा। ओ मेरा रोम रोम मुस्काएगा। मुर्शिद मुझको रमज बताई, घट भीतर ही खोजो रे भाई। मुर्शिद मुझको रमज बताई। ये सबसे बड़ा एहसान है मुर्शिद का, इसने ये बता दिया कि भाई तेरे भीतर है। एक छोटी सी बात में सारे राज खोल दिए, सारा रास्ता खत्म कर दिया। वरना आदमी ढूंढता है कभी कहीं कभी कहीं, कभी किसी के पास कभी किसी के पास। और मुर्शिद ने क्या किया कि सारा रास्ता खत्म कर दिया, पैंडा खत्म कर दिया। कहता है कि भाई छोटी सी बात है, सीधी सी बात है, समझ लो इस बात को। और वो बात क्या है, जैसे कि इनायत शाह ने बुले शाह को बताया, बुलिया रबदा की पाना इधर को क्या थे, बताओ इसमें कितनी पढ़ाई करनी पड़ी बुले को। एक छोटी सी बात थी, पर बुला तो याद था उसके लिए, ये भी बात समझ लो। उसने बात को समझा, बात को पकड़ा कि भाई ये जो बुजुर्ग कह रहा है ये बात बिल्कुल जचती है मुझे, कि बोलिया रब्दा की पाना इधरो पुटना कि इधरो लाना, कि भाई ये जो बात कह गया इसमें कोई न कोई राज है, ये ऐसी बात नहीं है। और फिर उस राज को उसने समझा, जो ध्यान उसका बाहर जाता था भीतर लेके ले गया, बात बन गई। बात इतनी सी है, लेकिन इतनी कॉम्प्लिकेशन हो गई है कि आदमी कितने जन्म ले ले, ये जो है मसला हल ही नहीं होता। पर जब कोई इनायत जैसा आदमी मिल जाता है तो फिर छोटी सी बात में वो सारी बात बताया जाता है कि भटकने की जरूरत नहीं है, रास्ता तुम्हारा खत्म है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपने घर में वापस आ जाओ। बस अपने घर में वापस ही आ जाना और कुछ भी नहीं करना। तो ये रमज वाली बात है। मुर्शिद मुझको रमज बताई, घट भीतर ही खोजो रे भाई। मुर्शिद मुझको रमज बताई, घट भीतर ही खोजो रे भाई। अंदर अपने डूब के देखा, अंदर अपने डूब के देखा, रूह मेरी है रोशनाई, सतगुरु तेरे आसरे, मेरा रोम रोम मुस्काएगा। ये अंदर डूबने वाली बात क्यों कही है ये भी समझ लो। ग्रेविटेशनल पुल है हमारे ऊपर, गति हमें अपनी ओर खींच रही है, पाप हमें अपनी ओर खींच रहे हैं, मन अपनी ओर खींच रहा है। ये ग्रेविटेशनल पुल नहीं तो क्या, इससे बाहर नहीं है।
जैसे जहाज है ना, जमीन पे बिल्कुल थोड़ा थोड़ा चलता है, ऊपर एकदम से हो जाता है 800-900 किलोमीटर की रफ्तार से। तो बाहर हम जो भी कुछ करते हैं रफ्तार नहीं है उसमें, कुछ भी कोई कर तो रहे हैं पर रफ्तार नहीं है। इसके लिए उड़ना पड़ता है। उड़ना क्या है? सुर्ती भीतर की ओर, जितनी भीतर की ओर जाएगी उड़ना शुरू कर देगी। बिना पंखों के उड़ोगी, या देखो कहाँ पहुंचते हो। मुर्शिद मुझको रमज बताई, घट भीतर ही खोजो रे भाई, अंदर अपने डूब के देखा, अंदर अपने डूब के देखा, रूह मेरी है रोशनाई, सतगुरु तेरे आसरे। और डूबना क्यों है ये भी समझा देता हूँ। डूबना बहुत जरूरी है, नहीं तो पहली पहली पे बैठे रहोगे। समुद्र के किनारे हम जाके बैठ जाएं तो रेत ही है, डूबने वाले को पता लगेगा ना पानी कितना गहरा है, रेत से ही पता लग जाएगा। तो हम लोग क्या रेत ही पकड़ के बैठे हुए हैं, आगे कुछ भी नहीं है। तो कबीर साहब बहुत खूबसूरत देते हैं इसके बाद इस बारे में, डूबने के बारे में कि चल मैं आगे बताता हूँ। अंदर अपने डूब के देखा, मैं मथुरा बूढ़ डरा रहा किनारे बैठ। किनारा क्या है? पेरीफेरी है, भीतर नहीं गए। जब तक भीतर नहीं जाओगे तो कैसे पता लगेगा। तो हम क्या है कि पेरीफेरी पे घूम रहे हैं, ये देख समझते कि यहीं पे परमात्मा मिल जाएगा, रेत के अलावा कुछ नहीं मिलेगी वहां पे। हमें ढूंढना पड़ेगा। जितना जितना गहरा डूबेंगे अपने भीतर, अपने जो समझो कि हमारी सुर्ती जितना भीतर गह जाएगी, सारा जो भी मलबा निकाल के बाहर मारेगी, जो जन्मों जन्मों से इकट्ठा किया हुआ है। और फिर जाके पता लगेगा कि भाई असल क्या है। नहीं तो बाहर घूम रहे हैं, ठीक है जैसा भी है, पर यह है कि मुर्शिद मुझको रमज बताई कि घट भीतर ही खोजो भाई। पर इसके अंदर आगे क्या है कि वो अपने करने की बात है। मुर्शिद ने बता दिया, मैंने किया, डूबा डूबा, देखा तो अंदर रोशनी रोशनी है, मेरा असल मुझे मिल गया। अंदर अपने डूब के देखा, रूह मेरी है रोशनाई, सतगुरु तेरे आसरे, मेरा रोम रोम मुस्काएगा। जीवन सफल हो जाएगा,
देंगे तो उधर से भी प्रेम आएगा। देना सीखो, लेने की तरफ मत ख्याल करो। हर वक्त ये परमात्मा ये इच्छा पूरी कर दे, ये इच्छा पूरी कर दे, यही हमारी जिंदगी है। हर वक्त यही होता है कि ये काम हो जाए, ये काम हो जाए। और प्रेम वो ये नहीं कहता कि काम हो या ना हो, ये प्रेम नहीं है। प्रेम क्या है? प्रेम मांगता कुछ भी नहीं, वो देता है और धन्यवाद करता है परमात्मा का, जो तुमने दिया तेरा शुक्रिया, ये भी ना था तो मैं क्या कर लेता। इसलिए प्रेम की बात समझ लो। प्रेम क्या? प्रेम देना, अपना ध्यान परमात्मा को देना, अपने कान परमात्मा को देना, अपनी आंखें परमात्मा को देना। मतलब कि टोटलिटी जो है ना, वो समग्रता हमारी वो परमात्मा की तरफ भीतर की हो जाए, ये देना होता है। और जब देते हैं तो वापस में कितने गुना मिलता है, इसका मैं अंदाजा नहीं बता सकता। और फिर वो क्या? प्रेम हमारे आसपास कवच पैदा करता है। नहीं तो भीतर जो बीमारियां बैठी वो छोटी थोड़ी इंसान को, पर प्रेम जितना जितना आता जाएगा वो आपके भीतर एक कवच पैदा कर देगा। और ये जितने भी नेगेटिविटीज हैं, ये मत सोचना कि आएंगी नहीं, और ये कवच है, आपका कुछ भी नहीं कर सकेंगे जी। अब हुआ मेरे मन के मंदिर में चारों तरफ सतगुरु तेरा बसेरा। अब हुआ मेरे मन के मंदिर में चारों तरफ सतगुरु तेरा बसेरा। अब हुई मुझ पे रहमत पीर की, अब हुई मुझ पे रहमत पीर की। दूर हुआ मन का अंधेरा, सतगुरु तेरे आसरे। ये भी बात समझ लो, जहाँ प्रेम आएगा मन का अंधेरा अपने आप भाग जाएगा, दूर हो जाएगा। प्रेम ज्ञान है और अंधेरा अज्ञान। जैसे ही समझो कि परमात्मा की तरफ, सूरज की तरफ देखोगे तो रोशनी है, पता अपने आप ही पता लग जाएगा कि कितनी रोशनी है। अब अंदर बैठे रहें, पता ही ना कि सूरज निकला या नहीं निकला, फिर क्या क्या करेंगे? तो ये बात समझ लो कि जैसे ही हमारा परमात्मा से प्रेम हुआ, हमारा ध्यान परमात्मा की और नतीजा क्या हुआ कि अंधेरा अज्ञानता भागनी शुरू हो जाएगी और ज्ञान आना शुरू हो जाएगा। अब हुई मुझ पे रहमत पीर की, दूर हुआ मन का अंधेरा, सतगुरु तेरे आसरे। मेरा रोम रोम मुस्काएगा, जीवन सफल हो जाएगा, सतगुरु तेरे आसरे। मेरा रोम रोम मुस्काएगा, ओ मेरा रोम रोम मुस्काएगा। उल्फत के मन में दीप जगाऊं, तेरी इनायत से बिगड़ी बनाऊं। उल्फत के मन में दीप जगाऊं। जैसे जैसे प्रेम बढ़ता गया, समझो कि परमात्मा की कृपा भी बढ़ती चली जाएगी साथ में। ये प्रेम की बात है। जितना देते जाओगे पता नहीं कितने गुना वापस भी आना शुरू हो जाएगा। तो वही बात करिए पुष्पा, उल्फत के मन में दीप जगाऊं, तेरी इनायत से बिगड़ी बनाऊं। जब जब मैं सतगुरु जीवन को पाऊं, जब जब मैं सतगुरु जीवन को पाऊं, तेरी शरण में मैं चल के आऊं, सतगुरु तेरे आसरे। इसमें भी बात गहरी है बहुत। समझ लो कि हमारा स्वभाव ऐसा हो जाएगा, हम जो भी जी रहे अपने स्वभाव के अनुसार ही जी रहे हैं। अगर हमारा स्वभाव सत्संग करना होता तो हम कभी भी नहीं आते, कहीं और बैठे होते हैं। ये हमारा स्वभाव बन चुका है, जो हमें लेके आएगा ये स्वभाव साथ जाएगा। ये नहीं कि यहीं छोड़ के जाओगे, हाँ बाकी सब कुछ छोड़ के जाओगे, पर स्वभाव अपने साथ लेके जाओगे और ये काम आएगा। उल्फत के मन में दीप जगाऊं, तेरी
को पाऊं, तेरी शरण में मैं चल के आऊं।